नमस्कार दोस्तों, 2 4G स्टडी में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिर से वही राजस्थान के करंट अफेयर्स की। जी हाँ दोस्तों, जो रीट मेंस की एग्ज़ाम नज़दीक आ चुके हैं, इसके लिए हम बात कर रहे हैं राजस्थान के करंट अफेयर्स की। राजस्थान समसामयिकी के बारे में हम बात कर रहे हैं। चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे रखी है, वहाँ जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, पहले फैक्ट की ओर बढ़ते हैं हम। पहला जो हमारा फैक्ट है वो है महाबलिदानी पन्नाधाय पैनोरमा। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के अंदर ये कुल मिलाकर अभी तक राजसमंद के अंदर पहला पैनोरमा बनाया गया है। राजसमंद के अंदर अपने बात करें तो देवगढ़ तहसील के अंदर ये बनाया गया है, कमेरी जो गांव है उसके अंदर। जो अभी बात कर रहे हैं ये चित्तौड़गढ़ में माँ पन्नाधाय के पैतृक स्थल पांडोली गांव के अंदर महाबलिदानी पन्नाधाय पैनोरमा बनेगा। मुख्यमंत्री के द्वारा इस पैनोरमा के लिए कुल मिलाकर 4 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी जा चुकी है। जी हाँ दोस्तों, जो मुख्य फैक्ट बनते हैं वो आपको नोट करनी है। इसके अलावा इसकी पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी दोस्तों। क्लास अपलोड होते ही जस्ट आपको टेलीग्राम ग्रुप में इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। इसके लिए स्वीकृति जारी हो चुकी है। और क्या क्या बनेगा? सभागार बनेगा, लाइब्रेरी बनेगी, हॉल बनेगा, एंट्री गेट बनेगा, प्रतिमा जो इसकी मूर्ति है वो बनेगी, छतरी बनेगी। एक प्रकार से पैनोरमा जो है वो चित्र दृश्य हो गया, चित्र लगेंगे इसके अंदर। और इसके अलावा जो पन्नाधाय से रिलेटिव जो भी इंपॉर्टेंट जो भी कल्चर्स है वो सब के सब इसके अंदर लगेंगे। ऑडियो वीडियो सिस्टम भी होगा, शिलालेख है, आर्ट वर्क है, ये सभी कार्य इसके अंदर होंगे। पैनोरमा में माँ पन्नाधाय के कृतित्व यानी कि जो बलिदान, त्याग, साहस, स्वाभिमान और स्वाभिभक्ति जो है उनको विभिन्न माध्यमों से दर्शाया जाएगा। जैसे ऑडियो वीडियो के माध्यम से दर्शाया जाएगा, किसी भी शिलालेख पे या आर्ट वर्क के जरिए कुछ भी जो भी झांकियाँ आपको दिखाई देगी वहाँ पे, वो सारी की सारी पन्नाधाय की स्वामी भक्ति की मनोरम जीवंत झांकियाँ होगी। वहाँ पे हजारों झांकियाँ वहाँ पे आपको मिलेगी और उसी को क्या बोला गया है? पैनोरमा बोला गया है। तो ये पन्नाधाय पैनोरमा बनेगा। इससे पहले राजसमंद में देवगढ़ के अंदर, कमेरी गांव के अंदर, और अब जो वर्तमान में मुख्यमंत्री ने घोषणा की है वो चित्तौड़गढ़ के अंदर पांडोली गांव के अंदर ये बनाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। पन्नाधाय के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि पन्नाधाय का जन्म है वो चित्तौड़गढ़ के अंदर ही, पैतृक गांव इनका मैंने बताया पांडोली, यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। और इनका जो पूरा नाम है वो पन्ना गुजरी था। इनका पूरा नाम पन्ना गुजरी था। और उदय सिंह को पालने के लिए इन्हें धायमा की उपाधि भी मिल चुकी थी। पन्नाधाय जो है वो उदय सिंह को पालन पोषण करने के लिए इनको जिम्मेदारी दी गई थी। इनके पिता का नाम हरचंद हाकला था। और ये महाराणा संग्राम सिंह के शासनकाल के समय में जो इनके जो शासक है उदय सिंह है, इनकी धायमाता के रूप में ये यहाँ पे रहती थी। चित्तौड़गढ़ में रानी कर्मावती के जोहर के समय जो महारानी की प्रमुख सेविका के रूप में कार्य कर रही थी पन्नाधाय। तो इनके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बताया कि पन्नाधाय जो है इनका संबंध कहीं ना कहीं मेवाड़ से था। इनकी स्वामी भक्ति है, इनको देखकर सरकार ने निर्णय लिया है चित्तौड़गढ़ के अंदर पैनोरमा बनाने का। अगले फैक्ट की बात करते हैं दोस्तों। अगला फैक्ट, लीडर ऑफ डेकेड। लीडर ऑफ डेकेड यानी कि दशक का जो लीडर है उसके बारे में कुछ बातें हम कर लेते हैं कि क्या है ये। राजस्थान के खेल एवं युवा मामले राज्य मंत्री श्री अशोक चांदना को विमेन इकोनॉमिक फोरम की ओर से लीडर ऑफ डिकेड सम्मान दिया गया है। यानी कि एक अपने बात करें कि जो प्राइज़ मिला है अशोक चांदना को, अशोक चांदना है वर्तमान में राजस्थान के खेल मंत्री, युवा मामले राज्य मंत्री है, जिनको लीडर ऑफ डिकेड सम्मान दिया गया है। ये वर्ल्ड लेवल पर महिलाओं के उत्थान और सशक्तिकरण के लिए कार्यरत संस्था ने श्री चांदना को उनकी अगुवाई में राजस्थान सरकार की ओर से बालिकाओं, महिलाओं के उत्थान एवं सशक्तिकरण के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों के लिए दिया गया है। श्री अशोक चांदना ने शुक्रवार को नई दिल्ली में एनुअल WEF 2022 ब्रिज द गैप एजेंडा 4G20 कार्यक्रम के दौरान ये सम्मान ग्रहण किया। उन्होंने कार्यक्रम में पावर ऑफ नेटवर्किंग के बारे में बताया, उसको संबोधित किया। जो श्रीमान अशोक जी चांदना है वो राजस्थान के वर्तमान में खेल एवं युवा मामले राज्य मंत्री श्री अशोक चांदना, इनको क्या मिला है? लीडर ऑफ डेकेड सम्मान मिला है। किसकी तरफ से मिला है? विमेन इकोनॉमिक फोरम यानी कि WEF। एक तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, एक विमेन इकोनॉमिक फोरम है, और इनको ये प्राइज़ मिला है विश्व स्तर पर महिलाओं के उत्थान के लिए और उनके सशक्तिकरण के लिए प्राइज़ दिया गया है। अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला फैक्ट आपके सामने, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर
वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर जो साफा विशेषज्ञ है कृष्ण चंद पुरोहित, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं, क्यों चर्चा में है। हाल ही में इनको पुरस्कार दिया गया है राजीव गांधी यूथ फेडरेशन एवं राजस्थानी साफा पाग पगड़ी व कला संस्कृति संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में जयपुर में आयोजित समारोह में विश्व खिताब इन्फ्लुएंसर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड का अनावरण किया गया। ये जो अवार्ड है वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड इन्फ्लुएंसर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड, इस अवार्ड का अनावरण किया गया है, इसकी घोषणा की गई है। साथ ही वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर साफा विशेषज्ञ कृष्ण चंद पुरोहित को सम्मानित किया गया है। तो कहीं ना कहीं कृष्ण चंद पुरोहित जो है वो राजस्थान से संबंधित है, राजस्थान के इतिहास में इनका नाम दर्ज है। क्योंकि ये होल्डर रिकॉर्ड होल्डर है, साफा विशेषज्ञ है, इन्होंने रिकॉर्ड कायम किए काफ़ी। मुख्य मुहिम जैन जेश भट्ट ने कृष्णचंद पुरोहित ने सुई व पेंसिल पर पगड़ी बांधकर राजस्थान का नाम इतिहास के पन्नों पर दर्ज कराया है। पुरोहित ने सुई का माप 5 सेंटीमीटर लिया और पगड़ी बांधने में कितना समय लिया, 1 मिनट 5 सेकंड का समय लिया है, और जिसके कारण उनको इस समारोह के अंदर सम्मानित किया गया। और यह समारोह कहाँ आयोजित किया गया था, जयपुर के अंदर। तो ध्यान रखना है आपको, कृष्णचंद पुरोहित जो है वो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर साफा विशेषज्ञ है कृष्णचंद पुरोहित। अगले फैक्ट की बात करें, अगला फैक्ट आपके सामने उदयपुर और किशनगढ़ एयरपोर्ट के बारे में हम चर्चा कर लें। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के द्वारा हाल ही में उदयपुर और किशनगढ़ एयरपोर्ट पर क्या स्थापित किया गया है, आरवीआर स्थापित किया गया है। आरवीआर इंस्ट्रूमेंट स्थापित किया गया है। आरवीआर इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब कि इनके ज़रिए हम अचानक कोई भी मौसम में बदलाव हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, उस पर निगरानी रख सकते हैं और बिल्कुल सटीक प्रेक्षण हम बता सकते हैं, इसकी सूचना बता सकते हैं जो अचानक परिवर्तन हुआ है वो किस कारण हुआ है और आगे क्या होने वाला है। तो ये आरवीआर इंस्ट्रूमेशन जो है ये यहाँ स्थापित किए गए हैं, किसमें, उदयपुर में और किशनगढ़ एयरपोर्ट के अंदर, और जिसके ज़रिए हम आगे जाने वाले जितने भी समय पर जाने वाले हवाई जहाज़ है, एयरपोर्ट पर जितने भी जहाज़ होंगे, उनको ये मालूम हो जाएगा कि ये मौसम आगे ख़राब रहने वाला है या सही रहने वाला है। मौसम विज्ञान के अंदर जयपुर के द्वारा ये स्थापित किए गए आरवीआर इंस्ट्रूमेंट कहाँ कहाँ स्थापित किए गए, उदयपुर और किशनगढ़ के अंदर। किशनगढ़ कहाँ पर है दोस्तों, अजमेर के अंदर है। अगले फैक्ट की बात करें, अगला फैक्ट आपके सामने, गुवाहाटी बांध भीलवाड़ा। गुवाहाटी बांध भीलवाड़ा क्यों चर्चा में है, भीलवाड़ा में ये गुवाहाटी बांध है और इसको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया गया है। ध्यान रखना दोस्तों, किया जा चुका है। परियोजना पर करीब कितने, 2.5 करोड़ रुपए, 2.5 करोड़ रुपए ये परियोजना पे लगने वाले हैं। इससे पहले हमने बात की 4 करोड़ रुपए किस पे लगेंगे, पैनोरमा पे लगेंगे। जो पैनोरमा राजसमंद के अंदर पहले बनाया जा चुका है और चित्तौड़गढ़ में अभी बनाया जाएगा, जिसकी घोषणा हो चुकी है, जिसके 4 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। और अभी गुवाहाटी बांध भीलवाड़ा के अंदर भी इसके 2.5 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। 2.5 करोड़ रुपए खर्च होंगे। क्यों होंगे, गुवाहाटी बांध भीलवाड़ा को क्या बनाया जाएगा, पर्यटन स्थल बनाया जाएगा। ये घोषणा किसने की है, राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने की है। रविवार को ये गुवाहाटी बांध पर घोषणा की गई है और राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने ये कहा है कि गुवाहाटी बांध जो है, गलत लिखा गया है, गुवाहाटी बांध जो है उसको पिकनिक स्थल के रूप में विकसित करने के लिए नरेगा डीएमटी फंड से 2.5 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं।